प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 29 वचन 25 में इस तरह लिखा है, मनुष्य का बैकाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। फियर ऑफ मैन विल प्रूव टू बी ए स्नेर, बट हूएवर ट्रस्ट इन द लॉर्ड इज केप्ट सेफ। आज बहुत से लोग मनुष्यों से डरते हैं। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, पास्टर जी क्या कहेंगे, इस तरह बहुत से लोग मनुष्यों को देखकर डरते हैं। एक समय में ऐसा होता था, मैं भी बहुत डरता था, वो अंकल क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तब परमेश्वर ने कहा, तुम क्यों मनुष्यों से डरते हो? मनुष्य तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें गलती है तो तुम डरते हो, अगर तुम्हें कुछ गलती नहीं है तो डरो मत। अगर तुमने कुछ पाप किया है तो मुझसे माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो और अपना पाप को कबूलो सबके सामने कि मैंने एक गलती किया है, आगे से मैं ऐसा नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं जीऊँगा। अब मैं यीशु मसीह को अपना जीवन दिया हूँ। पिछले दिनों में मैं एक पापी था, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। मैं किसी से नहीं डरूँगा, परमेश्वर से ही डरूँगा। इस तरह विश्वास के साथ तुम जीवन बिताओ कहकर प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं विश्वास करने से पहले छोटे छोटे झूठ बोलना या बड़ों से उल्टा जवाब देना, इस तरह मैं करता था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, पहले मैंने प्रभु से पश्चाताप किया, उसके बाद मैं डरने लगा लोगों से। इसके पहले मैं ये अंकुल से उल्टा जवाब देता था, ये अंकुल से लड़ाई करता था, लेकिन अब मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया है। अब मेरा जीवन बदला है। यदि वो मेरे पापों को उठाकर मुझे कुछ बोले तो मैं क्या करूं, इस तरह डरता था। तब प्रभु ने कहा, तू सबके सामने अपनी गवाही बता, अपनी गलतियों को बता कि मैं ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा जीवन परमेश्वर ने बदलाया है, मैं एक नया व्यक्ति हूँ प्रभु यीशु मसीह में। मुझे प्रभु ने एक नया मार्ग दिखाया है। आपसे लेकर किसी को देखकर मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अपना लहू देकर, दाम देकर मैंने तुझे खरीदा है। तू मनुष्यों को देखकर कभी भी मत डर। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा, जो शरीर को नाश करते हैं उन लोगों से मत डरो, लेकिन आपका शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने वाला परमेश्वर को देखकर डरो। परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर के हाथ में ही सारा अधिकार है। कल आप स्वर्ग जाना हो या नरक जाना हो, वो परमेश्वर के डिसीजन में है। इसीलिए परमेश्वर से डरो, मनुष्यों से मत डरो। मनुष्यों से डरोगे तो वो फंदा हो जाएगा। देखो, जब आप किसी से डरते हैं, शैतान उन्हीं लोग को आपके पास भेजता है और उनके द्वारा और भी आपको डराता है और परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन जब आप हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ खड़े होंगे, मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही की तरह बिताऊंगा, इस तरह आप अपना जीवन समर्पण करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। आप पतरस को जानते हैं, जब यीशु मसीह को गेत्सेमन बगीचे में सैनिकों ने यीशु मसीह को कैद किए, तब 3 बार पतरस ने कहा, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन जब पेंतकुस्त का दिन आया, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य उनके ऊपर उतरा, तब पतरस सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं वही पतरस हूँ जो 3 बार झूठ बोला है, मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मैं यीशु मसीह के नाम पे बोल रहा हूँ कि मैंने यीशु को देखा है, यीशु के साथ साथ और यीशु मसीह के साथ सेवकाई किया है। वही पतरस मैं आपके सामने खड़ा हूँ। एक समय में मनुष्यों से मैं डरता था, लेकिन अब मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं जीवित परमेश्वर से ही डरता हूँ। शायद अब मेरा जान भी निकाल लो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करूँगा। पतरस का गवाही सुनकर उस समय 3000 लोग बपतिस्मा लिए और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार करने लगे। मैं नहीं जानता आप में से कौन है जो मनुष्यों से डरते हो। आप उद्धार पाए हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन आप मनुष्यों से डर रहे हैं। कभी भी मनुष्यों से मत डरिए। अगर आप डर रहे हैं तो आप किसी न किसी पाप उस व्यक्ति के साथ किए हैं, इसीलिए आप डर रहे हैं। अगर आपका पाप बाहर आ जाए तो वो क्या कहेगा। देखो, अगर आप गलती करते हैं, पहले परमेश्वर से पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो और अपना गलती को मनुष्यों के सामने भी कबूलो, स्वीकार करो, तब आप पाप से छुटकारा मिलेगी, एक स्वतंत्रता जीवन बिताएंगे। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भाई बहन मनुष्यों से डरते हैं उनको इस बंधन से छुड़ा, क्योंकि लिखा है
वचन में जो मनुष्यों से डरता है उसे एक फंदा बन जाता है, लेकिन जो परमेश्वर से भय खाता है वो आशीष पाएगा। प्रभु आज हम तुझे देखकर डरने के लिए सहायता कर, तेरे नज़र में पाप ना करने दे, एक पवित्र मसीही जीवन जीने के लिए सहायता कर। ये वचन सुनने वाले भाई बहनों को याद कर, जितने भी बंधनों में पाप में वो फंसे हुए हैं उस बंधन से, पाप से छुटकारा दे, तेरे सामने एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर। आज के दिन इन सबको आशीष दे और इनको तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। अगर परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है इन संदेशों के द्वारा तो सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।